हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ई कमिंग की पोयम इफ देयर आर एनी हेवंस के बारे में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ई कमिंग की पहले पोयम अपने चैनल पे अपलोड की है जिसका नाम है शी बीन ब्रांड न्यू। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं एक और ई कमिंग की पोयम एनीवन लिव्ड इन प्रिटी हाउस टाउन को अपलोड करने वाली हूँ। आपकी वो वीडियो मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पोएम को समझने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें ई कमिंग्स के बारे में। दोस्तों, कमिंग्स एक अमेरिकन पोएट, पेंटर, प्ले राइट थे जो जाने जाते थे अपने अनकन्वेंशनल यूज ऑफ लैंग्वेज, पंचुएशन एंड फॉर्म के लिए। उनकी पोयम अक्सर ट्रेडिशनल रूल्स को, ग्रामर्स के सिंटेक्स को, पंचुएशन को ब्रोक करके वो एक पोयम को लिखा करते थे, जिसकी वजह से उनकी पोयम्स एक यूनिक क्रिएशन होती थी, एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल होती थी। उनकी ये पोयम इफ देयर आर एनी हेवंस आइडिया है, बताती है कि आफ्टर लाइफ कैसी होगी, हेवन कैसा होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर। चीज रिफ्लेक्ट करती है कमिंग के एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। स्पीकर ने ये पोयम ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्म की है जहाँ पे एक प्लेफुल येट प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है लव की, लाइफ की और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की। दोस्तों, ये पोयम एक यूनिक लाइन स्ट्रक्चर से लिखी गई है जहाँ पे अनकन्वेंशनल पंचुएशन है, लैक ऑफ कन्वेंशनल सिंटेक्स है, रिपीटेशन है, पैरेलल स्ट्रक्चर है और अनएक्सपेक्टेड लाइन ब्रेक है। चलिए दोस्तों, अब इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़कर समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन है, इफ देयर आर एनी हेवंस माई मदर विल ऑल बाय हर सेल्फ हैव फन। ये लाइन बताती है कि अगर कोई हेवन है तो वो सिर्फ स्पीकर की माँ का होगा। यहाँ पे ऑल बाय हर सेल्फ दिखाता है कि स्पीकर की माँ को अपना पर्सनल यूनिक हेवन मिलेगा जो उनकी इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करता होगा। आगे स्पीकर बोलते हैं, इट विल नॉट बी अ पेंसी हेवन नॉर अ फर्जाइल हेवन ऑफ लिलीज ऑफ द वैली, बट इट विल बी अ हेवन ऑफ ब्लैक रेड रोसेस। यहाँ स्पीकर ट्रेडिशनल डेलिकेट ब्यूटी को रिजेक्ट करते हैं जो पेंसिस और लिलीज ऑफ द वैली से रिप्रेजेंट होती है। उनका हेवन ब्लैक रेड रोजेस से होगा, काले लाल रोजेस से होगा, गुलाब से होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग और पैशनेट सिंबल है। ये स्पीकर की माँ के कैरेक्टर को दिखाता है जो डीप इमोशन और स्ट्रेंथ से भरी हुई है। स्पीकर बोलते हैं, माई फादर विल बी डीप लाइक अ रोज, टॉल लाइक अ रोज। तो इस लाइन में स्पीकर अपनी फादर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वहाँ पर डीप लाइक अ रोज का मतलब है इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है, और टॉल लाइक अ रोज से स्ट्रेंथ और प्रोमिनेंस को इंडिकेट किया गया है। मतलब कि स्पीकर के फादर एक आइडल, एक लविंग फिगर दिखाए गए हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, स्टैंडिंग नियर बाय। स्पीकर बता रहे हैं कि उनके फादर उनकी माँ के पास हैं। इससे दिखता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज है, सपोर्टिव है। फादर और मदर स्पीकर के जो हैं के बीच में कंपेनियनशिप दिखाई गई है। स्वाइंग ओवर हर साइलेंट, इस लाइन में स्पीकर के जो फादर है उनकी मदर को जेंटली इन्फ्लुएंस करते दिखाई गए हैं। दोस्तों, स्वाइंग एक टेंडर और लविंग मूवमेंट को शो करता है, जैसे वो स्पीकर की माँ का ध्यान रख रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको इतनी लाइन समझ में आ गई होगी कि वो बोलते हैं, विद आईज विच आर रियली पेटल एंड सी। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि उनके फादर की आईज को फ्लावर पेटल्स की तरह डिस्क्राइब करते हुए कि पेटल्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, एक सुंदर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लाई की गई है। वो कहते हैं कि उनके फादर की आंखें बहुत ही लविंग है, बहुत ही जेंटल है। ये दिखाता है कि फादर का परसेप्शन ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब कि वो बहुत ही सुंदर है और वो इमोशनली भी दिखाई गए हैं, जैसे कि उनकी आंखें कुछ महसूस कर रही हूँ। आगे वो बोलते हैं, नथिंग विद द फेस ऑफ अ पोएट रियली विच इज अ फ्लावर एंड नॉट अ फेस। दोस्तों, इस लाइन में पोएट के फादर के फेस को पोएट के फेस से कंपेयर किया गया है,
जिसका मतलब है कि वो आर्टिस्टिक और सेंसिटिव है। फ्लावर एंड नॉट अ फेस का मतलब है उनकी पहचान सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है, वो एक डीपर ब्यूटी और एसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, विद हैंड्स विच विस्पर, दिस इज माई बिलव्ड माई। दोस्तों यहाँ पे पोएट अपने फादर के हैंड्स को बता रहे हैं। हैंड्स को विस्परिंग करके डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, जो कि एक जेंटल और लविंग टच को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन दिखाती है कि फादर और माँ के बीच एक डीप इमोशनल कनेक्शन है, जो उनके प्यार और रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे वो बोलते हैं, सडनली इन सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट का सिंबल ये है कि कोई क्लैरिटी या ट्रुथ आई है। जब सनलाइट आती है तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये एक मूवमेंट ऑफ रिवलेशन है। ये एनलाइटमेंट को दिखाता है। ही विल बाउ, यहाँ पोएट के फादर के बाउंड जेस्चर को डिस्क्राइब किया गया है, जो रिस्पेक्ट और डिवोशन को शो करते हैं। ये माँ के लिए उनके एडमायरेशन और रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। एंड द होल गार्डन विल बाउ। दोस्तों इसका मतलब है कि उनका प्यार और कनेक्शन इतना पावरफुल है कि नेचर भी उनकी रिस्पेक्ट में झुक जाएगा। ये आइडिया दिखाता है कि उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, उनके आसपास की दुनिया भी उनको रिस्पेक्ट करती है। ओवरऑल पोएम के थीम्स में लव, डिवोशन और पेरेंटल फिगर का आइडियलाइजेशन है। ई कमिंग्स यहाँ पे डेलिकेट ब्यूटी को रिजेक्ट करते हैं और उन्हीं क्वालिटीज़ को हाईलाइट करते हैं जो उनके पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग और पैशनेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पोयम एक इमोशनल आफ्टर लाइफ का विजन है, जहाँ प्यार इटर्नल है, पावरफुल है और नेचर भी उससे कनेक्टेड है। दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।